गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। मैच नंबर 3 जो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं उसमें मैच नंबर 3 हम कवर करेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जो वार्म अप मैचेस हैं ना उसके पहले के जो 2 मैचेस हैं वो ऑलरेडी वीडियो एनालिसिस के थ्रू कवर हो चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। इंडियन महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स का मैच भी हमने कवर कर लिया है। इसका वीडियो भी आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा। तो जो भी मेरा भाई चैनल पर नया है, मेक श्योर कि आप चलो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि कोई भी वीडियो है तो मिस ना हो। और ऐसा करने का दूसरा तरीका भी है कि आप वीडियो मिस ना करो, प्लस फाइनल टीम्स आपको मिल जाए। वो ये है कि आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे टैप करते हो तो पहुंच जाते हो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको फाइनल टीम्स, गिव अवेज, अपडेट सब कुछ आपको इस चैनल पे जो है दे दी जाती है। ठीक है, वापस आते हैं मैच की तरफ। तो यूएई वुमेन्स वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स का ये मैच है। ठीक है, यूएई वुमेन्स तो भाई अभी बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। ठीक है, अभी क्वार्टर एंगुलर सीरीज जो हुई थी वहाँ पे तीनों के तीनों मैचेस ये हार के आ गए। इनफैक्ट थाईलैंड जैसी टीम से ये हार के आ रहे हैं, यूएसए से ये हार के आ रहे हैं और जिम्बाब्वे से ये हार के आ रहे हैं। तो जिम्बाब्वे तो समझ में आता है, लेकिन यूएई जैसी टीम थाईलैंड से हार जाए, यूएसए से हार जाए, वो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर मैं बांग्लादेश वुमेन की बात करूं तो एक ज़माने में बहुत तगड़ी इनकी टीम हुआ करती थी, लेकिन अभी इनको टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स खेलने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश ने जो अपना आखिरी मैच खेला था ना एज अ कलेक्टिव टीम, वो खेला था इन्होंने वुमेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ था मार्च में, वहाँ खेला था। ठीक है, तो पहले अपन बांग्लादेश की प्लेइंग की बात करते हैं, फिर अपन यूएई की तरफ आएंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश की तरफ अपन चलते हैं। तो आखिरी मैच जो इन्होंने खेला था वो अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट 27 मार्च को खेला था वर्ल्ड कप का। इस वर्ल्ड कप में भी इनका सफ़र जो है बहुत अच्छा तो रहा नहीं था। सिर्फ एक मैच जीते थे ये पाकिस्तान के अगेंस्ट, बाकी सारे के सारे अपने मैचेस जो है ये लोग हार के आए थे। अब यूजुअली जो इनकी प्लेइंग लाइन होती है वो क्या होती है, इसमें शमीमा सुल्ताना और शारमीन अख्तर आपको ओपन करते दिख जाती हैं। दोनों टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। वन डाउन आती है फरगाना हक, उसके बाद आती हैं निगार सुल्ताना, उसके बाद रोमाना अहमद है, लता मोंडल है, सलमा खातून, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, फाइमा खातून और जहानारा आलम। अब जब आप इस लाइनअप को देखते हो ना तो लगता नहीं है कि इतना बुरा हाल इस लाइनअप का हो सकता है। ठीक है, फरगाना हक की बात करोगे, ये भी आपको हमेशा रन बनाते दिख जाती है। निगार सुल्ताना जिनके कप्तान है, विकेट कीपर हैं, वो भी आपको कंसिस्टेंसी से रन बना देती है। शर्मीन अख्तर तक इनके पास है जो ओडीआई में 54 रैंक करती है। उनके बाद शमीमा सुल्ताना की बात करोगे तो टी20 में बेस्ट रैंकिंग इनकी 21 की थी। तो इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन आपके पास हैं, फिर भी अगर आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है तो दिक्कत है। ठीक है, इनके पास रोमाना अहमद जैसा ऑलराउंडर मौजूद है जो लेग स्पिन डाल के दे सकता है, प्लस बैटिंग में कंसिस्टेंटली आपको रन कलेक्ट करके दे सकते हैं। लता मोंडल मीडियम पेस डालती हैं, 10 ओवर्स में बॉल डालती हैं, प्लस बैटिंग से भी क्रूशल रन आपको बना के दे देती हैं। ठीक है, बॉलिंग जब आप इनके देखोगे तो स्पिन बहुत वैरायटी और बहुत क्वालिटी स्पिन इनके पास मौजूद है। नाहिदा अख्तर के लेफ्ट आर्म स्पिन इनके पास है, सलमा खतून की ऑफ स्पिन इनके पास है, ऋतु मोनी है फिर इनके पास है, ये खैर ये तो मीडियम पेसर है। फाइमा खतून इनके पास है, रुमाना अहमद की लेग स्पिन है, लता मोंडल मीडियम पेस डालते हुए आपको दिख जाती हैं। ठीक है, ऋतु मोनी राइट आर्म मीडियम। फाइमा खतून की बात करूंगा तो फाइमा खतून भी आपको ऑलमोस्ट मीडियम पेस डालते हुए दिख जाएंगी। ठीक है, रुमाना अहमद आपको लेग स्पिन डालते हुए दिख जाएंगी, और लता मोंडल की अगर बात करता हूँ तो ये भी आपको मीडियम पेस डालते हुए दिख जाएंगे, साथ में बैटिंग भी आपको करके दे देती हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट है, फाइमा खतून आपको लेग स्पिन डाल के देती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो इनका स्पिन अटैक है वो बहुत तगड़ा है, सलमा खतून हो, नाहिदा अख्तर हो या फिर फाइमा खतून हो। ठीक है, मीडियम पेसमैन के पास जहाना आलम और ऋतु मोनी है, और पार्ट टाइम जो इनके लिए बॉल डालती है रुमाना अहमद, लता मोंडल। तो बॉलर्स आप देखोगे तो सारे के सारे आपको अच्छे बॉलर्स जो है दिख जाएंगे। लेकिन टी20 में जो आपको काम आ सकते हैं, तो ओडीआई में 10-10 ओवर डाल रहे हैं। ठीक है, टी20 में जो आपको पूरे 4 ओवर डालते हुए दिख जाएंगी, उसमें जहानारा आलम है, 2 न्यू बॉल से डालेंगे, 2 डेथ ओवर्स में आपको जहानारा आलम डालते हुए देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 ओवर आपको सलमा खतून दे देंगी, 8 ओवर आपके हो गए। नाहिदा अख्तर के आप 4 ओवर मान लो, 16 ओवर आपके यहाँ हो गए। ठीक है, लता मोंडल आपको बॉल डालते हुए दिख जाएंगी कम से कम 2 ओवर, तो 18, और ऋतु मोनी आपको बॉल डालते दिख जाएंगे 20। फाइमा खतून और रुमाना अहमद का रोल टी20 में बॉलिंग से तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक मैच था जो ये हारे। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी ये हारे थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने विकेट जरूर ले लिए थे, सलमा खतून ने 3 विकेट ऊपर से निकाल दिए थे, है ना। फिर नहीद अख्तर का विकेट था, रुमाना अहमद का विकेट था। तो वही ये जो इनके स्पिन वाले बॉलर्स है ना, वही आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे। और बैटिंग से देखो फिर से शर्मीन अख्तर कंसिस्टेंटली रन बना रही हैं, फरगाना हक बड़ी प्लेयर है, रन नहीं किए थे इस टूर्नामेंट में, निगर सुल्ताना ने कम रन किए थे, लता मोंडल आपको कंसिस्टेंटली बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रही हैं। उसके बाद आपको लेंसकार्ट का ऐड भी हमारी वीडियो के बीच में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हारे थे 110 रन से इंडिया के अगेंस्ट। इसमें भी देखो इंडिया के 7 विकेट लिए थे, और वो 7 विकेट भी आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि स्पिनर्स ही वो विकेट लेंगे। ठीक है, और ये जो मैचेस है ना भाई बहुत महीनों पुराने, तो लोड होने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे देखो नाहिद अख्तर जो लेफ्ट आर्म स्पिन है 2 विकेट, ऋतु मोनी हालांकि मीडियम पेस है, 10 में विकेट मिले थे 3, जहानारा आलम को 1 विकेट मिला था। ठीक, तो ये था। और बैटिंग से आप देखोगे तो किसने रन करे थे, मुर्शिदा खातून 19, उनके अलावा लता मंडल और सलमा खातून, यही लोग रन कर रहे हैं यार। कोई सा भी मैच आप उठा के देख लो, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट देख लो, वेस्ट इंडीज़ के इन्होंने 9 विकेट गिरा दिए थे, उसमें 2 सलमा के हैं, 2 नाहिदा के हैं। तो जो कहने का मतलब है भाई लोगों, अब एक एक मैच तो दिखाऊंगा नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये कि शारमीन अख्तर, फरगना, निगर सुल्ताना आपको बैटिंग से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख जाएंगे, बॉलिंग से आपको सलमा खतून, नाहिदा अख्तर, लता मोंडल और जहानारा आलम जैसे प्लेयर जो है आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिख जाएंगे। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, है ना।
तो ये बांग्लादेश की बात हो गई। अब अगर मैं यूएई की बात करूँ तो उनकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये अभी रिसेंटली मैच खेल के आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके पास एक छोटा-सा एज हो, लेकिन उस एज का इन्होंने मोड़ के जो है नुकीला औज़ार बना के खुद में ही घुसा लिया है। कैसे? यूएई देखो भाई, 3 मैचेस खेले और तीनों की तीनों हार गए, यूएसए, ज़िम्बाब्वे और थाईलैंड के अगेंस्ट। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ब्लीक है कि कोई ऐसा प्लेयर दिख जाए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे। बैटिंग से हालाँकि तीर्था सतीश जो इनकी ओपनर है वो आपको हमेशा रन बनाते हुए दिख जाएँगे। जो इनका टॉप 3 है ना, वो अच्छा है, ईशा रोहित ओज़ा हो, तीर्था सतीश या फिर अभिषेक गुडागे। लेकिन मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही बेकार है। बॉलिंग से भी इनके पास 1-2 बॉलर्स हैं जो अच्छे हैं, जिसमें छाया मुगल आपको दिख जाएँगी हमेशा विकेट लेते हुए, ठीक है। वैष्णव महेश हैं जो 2 विकेट इन्होंने लिए थे। खुशी शर्मा इनके लिए एक मीडियम पेसर हैं, और बाकी समायरा धर्नाधिकारा पिट जाती हैं, सुरेश कोटी फिर इनके पास है। तो वैष्णवी महेश जो आपको राइट हैंड लेग ब्रेक डाल के देती हैं, और छाया मोल जो आपको मीडियम पेस डालती हुई दिख जाती हैं। ये 2 बॉलर्स हैं इनके पास, अच्छा करते हैं। ईशा रोहित ओज़ा जो ओपन भी कर लेती हैं, ऑफ स्पिन डाल देती हैं। ये 3 हैं जो आपको हमेशा करते हुए दिखेंगे कि हाँ भाई, कुछ कर रही है यूएई की टीम। ठीक है। और फिर ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट वाला आप मैच देखोगे तो उसमें भी आपको वही तीर्था सतीश के रन हैं, फिर किसी के रन है ही नहीं। छाया मुगल ने 19 रन बना दी तो बना दिए, और बॉलिंग से जो 2 विकेट गिरे थे उसमें एक अभिषेक उड़ा के ले गई, और एक सुरक्षा कोटे जो है वो लेके चली गई थी, ठीक है। ये चीज़ इनके साथ हुई थी। अब अपन चलते हैं जो इनका तीसरा मैच था उसको भी देख लेते हैं कि भाई उसमें क्या किया था इन्होंने। कहीं कुछ मिरेकल विरेकल तो नहीं हो गया? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो फॉलो कर ही रहा था ये सीरीज़, है ना। इसमें आप देखो जो इनका मैच था किसके अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट, ये रहा 79 पे ये लोग ऑल आउट हो गए थे। हालांकि यूएसए के 8 विकेट उन्होंने ज़रूर झटके थे। उन 8 में से 4 वैष्णव महेश के जो लेग स्पिन डाल रही हैं, कविशा इगोडागे जो आपको ऑफ स्पिन डाल के देती हैं वो हैं, और उनके अलावा छाया मुगल जो मैंने आपको बताया कंसिस्टेंटली विकेट वो ले रही हैं। खुशी ने पूरे 4 ओवर डाले थे। सुरक्षा कोटे ने बॉल ज़रूर डाला था ऑफ स्पिन, लेकिन विकेट कोई मिला नहीं, ठीक। और बैटिंग से जो इनकी तरफ से था 79 पे ऑल आउट, मतलब कुछ होगा नहीं। तीसरा सतीश के 16 मतलब 16, और फिर कविशा इगोडागे के 10, और उनके अलावा बस, ठीक है। यही था इनकी कहानी, यही चलती है इनकी हमेशा कहानी। अगर टॉप 3 परफॉर्म करेंगे तो करेंगे। अब इसमें ईशा रोहित ओज़ा आपको मिसिंग दिख रही है, हो सकता है कि इंजर्ड वगैरह हो, तो अगर फिट है तो ऑब्वियसली खेलेंगे, और ओपन करने भी आपको आती हुई दिख जाएंगी तीर्था सतीश के साथ। तो दोनों ही टीम होगी, प्लेइंग 11 होगी, समझ में आ गया है कौन क्या करता है। वो बहुत मतलब बहुत मैचेस हमने इन दोनों ही टीमों को खेले, तो उम्मीद है कि आपको समझ ईजिली आ गया होगा। विकेट कीपिंग सेक्शन, 3 अच्छी चॉइसेस आपके पास है, 3 अच्छी चॉइस है। निगार सुल्ताना जो कप्तान है बांग्लादेश की, 4 नंबर पे बैटिंग करेंगी, ठीक है, और कंसिस्टेंटली आपको रन बना के देती हैं। शमीमा सुल्ताना जो ओपन करते हुए आपको दिख जाएंगी, ये भी आपको अच्छा जो है स्कोर करते हुए दिख सकती है। मेरे हिसाब से जो इस मैच में फेवरेट्स है वो बांग्लादेश वुमेन्स है, चाहे उन्होंने आखिरी बार मार्च में जो है मैच खेला था, ठीक है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन मैं जाना चाहूँगा शमीमा सुल्ताना की तरफ जो ओपन करेंगे, क्योंकि यूई का जो न्यू बॉल बॉलिंग अटैक है ना वो उतना अच्छा है नहीं, तो मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर रन बनाएगा। तो शमीमा सुल्ताना मैं पिक कर रहा हूँ। और यहाँ से अख्तर, मुर्शिदा खातून जो भी खेलता है, शर्मीन अख्तर मुझे लगता है बेटर चांसेस है खेलने की, तो मैं शर्मीन अख्तर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। और जो वन डाउन बैटिंग करेंगे फरगाना हक, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। ये 3 बैट्समैन मुझे लेने हैं बांग्लादेश की तरफ से, और जो ऑलराउंडर्स है बांग्लादेश की तरफ से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपकी लता मंडल, सलमा खातून और ऋतु मोनी, साथ में रुमाना अहमद, ये 4 अगर आप पिक कर लोगे तो आपकी बॉलिंग में अच्छी खासी पिक हो जाएगी। रुमाना अहमद का मुझे बैटिंग ऑर्डर देखना है, अगर बहुत नीचे बैटिंग करेंगी तो मेरे किसी काम की नहीं है। उनकी जगह जो है मैं नाहिदा अख्तर और जनहरा आलम जो है वो पिक करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये सारे बॉलर्स चाहिए तो आपको किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। लता मंडल भी बॉल डाल रही है, ऋतु मोनी बॉल डाल रही है, सलमा खातून भी बॉल डाल रही है, लेकिन जो पूरे 4 ओवर डालते हुए दिख जाएंगे आपको, उसमें चांसेस हैं सलमा खातून पूरे 4 ओवर डालेंगे, ठीक है, मोस्ट लाइकली, जो बहुत ज़्यादा हद तक है। सलमा खातून पूरे 4 ओवर डालेगी, नाहिदा अख्तर पूरे 4 ओवर डालेगी, और ऋतु मोनी, तो 12 ओवर आपके यहाँ हो गए। लता मंडल की श्योरिटी नहीं है कितने ओवर डाले, इस वजह से मैं जानहरा आलम को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे 7 प्लेयर्स हो जाएंगे बांग्लादेश की तरफ से। यूए की तरफ से तो भाई वो 3 ही जो अच्छा कर रही हैं, उसमें इगोडागे है, ईशा रोहित ओज़ा है, तीता सतीश विकेट कीपिंग सेक्शन में तो मैं उन्हें ले नहीं सकता। इससे अच्छा मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आके छाया मुगल पिक कर रहा हूँ, और यहाँ से जो एक लेग स्पिनर इनके लिए विकेट लेती जा रही है वैष्णव महेश, उनको मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे 4 प्लेयर्स हो जाएंगे यूए की तरफ से, और 7 प्लेयर जो है मेरे बांग्लादेश की तरफ से। इसमें मेरे 2 बड़े मिस हैं बांग्लादेश की तरफ से, आप देखोगे तो एक है रुमाना अहमद का मिस, और दूसरा है मेरे लता मंडल का जो है मेरा मिस है, ठीक है। बांग्लादेश वुमेन्स अगर पहले बॉल डालती है तो एक चीज़ मैं जो अच्छी कर सकता हूँ वो ये है कि शर्मीन अख्तर या फिर फरगाना में से दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर यहाँ से ले सकता हूँ, चाहे वो लता मंडल हो चाहे वो रुमाना हो। रुमाना क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी ऊपर करती है लता से, और साथ में लेग स्पिन डालती है, तो अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो रुमाना की तरफ मैं कोशिश करूँगा कि जाऊँ, और मैं जिसकी तरफ भी जाऊँगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बॉलिंग से भी अगर आप जाना चाहो ना तो आपके पास ऑप्शन फ़ाइमा खतून का अवेलेबल है, जो लेग स्पिन आपको डाल के देती है। लेकिन अगर आपको लेग स्पिनर ही चाहिए तो आप रुमाना की तरफ चले जाओ, क्योंकि वो लेग स्पिन के साथ साथ बैटिंग भी आपको करके दे देंगे, ठीक है। तो मेरी स्मॉल लीग की टीम है जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन, मेरा जो कैप्टन रहेगा वो मेरा रहेगा सलमा खतून, और जो मेरा वाइस कैप्टन है वो मोस्ट लाइकली मैं बनाने की कोशिश करूँगा यूएई की तरफ से। अगर मुझे लगता है ईशा रोहित ओज़ा खेल रही है तो ईशा रोहित ओज़ा मेरी वाइस कैप्टन हो जाएंगी। बहुत रिस्की रहेगा, लेकिन ये रिस्क मुझे लेना है, ठीक है। रिस्क है तो इश्क है। कविशा कुमारी गोडागे की तरफ आप जा सकते हो, और अगर बहुत ही ज़्यादा सेफ जाना है
तो आप रुमाना अहमद की तरफ जा सकते हो, नहीद अख्तर आपके पास है, फिर जनरल आलम जैसा ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं सलमा खातून और जनरल आलम की तरफ जा रहा हूँ। अगर बांग्लादेश पहले बॉल डालती है तो मोस्ट लाइकली मैं इसी के साथ जाऊँगा। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है फिर मैं ईशा रोहित ओझा की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मेरी स्मॉल लीग की टीम है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स देखे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।